बच्चों, नाउ today's topic is total internal reflection. Total internal reflection. Okay. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखिए क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि लाइट जो भी ट्रेवल करता है वो क्या करता है, कैसे करता है। लाइट ट्रेवल करता है तो वो या तो रिफ्लेक्ट करता है या तो रिफ्रैक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे शाइनिंग हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कि जब भी कोई लाइट आ रहा है तो वो क्या होता है, कुछ पार्शियली उसमें से लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, मतलब अपने मीडियम में वापस चला जाता है। और कुछ लाइट जो होता है, अगर पॉलिश नहीं है तो, अगर पॉलिश है तब तो 100% या 99% क्या होगा, या ओपेक सरफेस है तो क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉलिश है तो लगभग 99.9% रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर ओपेक है तो कुछ लाइट एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और अगर पॉलिश नहीं है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो क्या होगा, कुछ लाइट उसमें से क्या होगा, लाइट कुछ जब इंटरफेस पे, इंटरफेस मीन्स व्हाट, द सरफेस ज्वाइनिंग द टू मीडियम इज नोन ए इंटरफेस। ओके, फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं हम कि दो, जब लाइट ट्रेवल कर रहा है और इंटरफेस मीडियम पे जब गया तो कुछ लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ लाइट उसमें से क्या हो, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। दोनों केस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पार्शियली बोलते हैं, पार्शियली रिफ्लेक्ट और पार्शियली। तो यहाँ पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात है। पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन लेकिन हो जाएगा रिफ्लेक्शन, पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और प्रोसेस हो जाएगा रिफ्लेक्शन का। कैसे, देखिए इसमें एक कंडीशन है, शर्त है। कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें है कि लाइट, जो लाइट है, लाइट should travel from denser to rarer medium। बात समझ में आई, कंडीशन क्या है, अब कुछ समझ में आ रहा है कुछ अभी तो, मतलब फिलहाल अब हमको मालूम है कि जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हम बोले थे ना, रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे और रिफ्लेक्शन तक पहुंचना है। रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसमें दो बात आता है कि लाइट एक बार क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, एक बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, एक नॉर्मल से करीब आता है, नॉर्मल से दूर जाता है, रिफ्रैक्शन लाइट। तो यहाँ पे है लाइट डेंसर टू, इसका मतलब क्या हुआ, लाइट रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड्स, लाइट रिफ्लेक्ट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, जैसे मान लीजिए ये लाइट है, ठीक है, और ये आपका डेंसर मीडियम और ये आपका रेयर मीडियम। क्लियर हो रहा है, रेयर मीडियम, लाइट ट्रेवल किया, दैट इज इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे आया और ये इंटरफेस सरफेस, दो मीडियम को जोड़ने वाले सरफेस को हम इंटरफेस सरफेस बोलते हैं। और ये एक मीडियम, दो मीडियम, दोनों मीडियम से लाइट आया, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स, और यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दैट इज नॉर्मल। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ही बोल रहे हैं। और क्या होगा, इसका पाथ ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस केस में क्या होता है, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके,
इस केस में है क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, ठीक है। ये तो कंडीशन ही है, कंडीशन यही है और यही रूल भी है कि डेंसर से जब रेयर में आता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। हम कह रहे हैं थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए भाई, बढ़ा दिया जाए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, बढ़ गया और बढ़ गया। थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। अब कहोगे कितना बढ़ा दिया जाए भाई, तो हम कह रहे हैं इतना बढ़ा दिया जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कर दिया जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये यहां से पास हो, मतलब कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आईसी कहते हैं। उस एंगल आईसी मींस व्हाट, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। बात ध्यान सुनिए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया बात। थोड़ा सा और समझिए, पहले क्या कह रहे हैं, पहले क्या किए हम, डेंसर से रेयर में ले गए, ठीक है। जाहिर सी बात है, गारंटी है कि क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर जाएगा। लेकिन क्या कि थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाते गए, फिर नॉर्मल थोड़ा सा और दूर जाएगा, और जाते थे क्या हुआ, हम एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए जिसको हम आईसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस कंडीशन पर, इस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहीं पे अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, अब यहाँ पे कहा जा रहा है, अब इस क्रिटिकल एंगल से अब न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल है ये थोड़ा सा भी एकदम स्लाइटली अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्रिटिकल एंगल से, तो हम तब इस प्रोसेस को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया भाई। अब तो जैसे मान लेते हैं, चलिए अब ये जो एंगल हो गया वो क्या आईसी हो गया, मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 डिग्री आधा डिग्री भी इंक्रीज कर देते हैं, तो ये क्या होगा, अपने मीडियम में थोड़ा और बड़ा करेंगे, और तो क्या हो रहा है, ये अपने मीडियम में वापस आ गया भाई। जब कोई भी लाइट ट्रेवल कर रहा है अपने मीडियम में वापस आ जाएगा, तो इसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, रिफ्लेक्शन से स्टार्ट किए थे, पहुंचे कहाँ पर, रिफ्लेक्शन में पहुंचे। इस प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, नाउ क्लियर हुआ यहाँ तक। अब चलिए, अब यहाँ बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम, ठीक है। और यहाँ पे तो एंगल आर, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, साइन आई को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई सी, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, जहां आई सी मीन्स व्हाट, क्रिटिकल एंगल अपॉन साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। सो यहां से हम कंक्लूजन पे पहुंचे, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। क्यों, क्योंकि 2 क्या है, 2 आपका रेयर मीडियम है और 1 क्या है, डेंसर मीडियम। ओके, समझ में आया यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले इतना समझ में आया, चलिए कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए आप।